हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की अच्छी भी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पहला मॉडल सेट करा दिया गया है और यह दूसरा मॉडल सेट है। तो आप लोग बताइएगा कि आवाज़ मेरी आप लोग के पास जा रही है कि नहीं। अगर आवाज़ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों में भेजिए, दुश्मनों को भी भेज दीजिए। ये लास्ट मौका है, इस एग्ज़ाम से दुश्मनी ना कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम दुश्मनी नहीं है, दोस्ती फिर हम लोग कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम अगर छूट गया, अगर फेल हो जाएगा तो फिर बहुत ही दिक्कत होता है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग शेयर कर दीजिए, हम लोग चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? किसने मोहनजोदड़ो की खोज? 1900 राखालदास मुनर्जी ने किया था। ठीक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सरनी ने किया था। कब? तो 1921 में किया था। ठीक। हड़प्पा की खोज किसने कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। किसने? तो दयाराम सरनी ने किया था। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोस ने किया था। किसने? तो विलियम जोस ने किया था। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है। ठीक। हड़प्पा जो है वह रावी नदी किनारे है। हड़प्पा रावी नदी किनारे है। ठीक। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। लोथल कहाँ है? कहते लोथल कहाँ है? तो लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कहते भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक। चलिए, कनिष्क का राज्य कब हुआ था? कनिष्क का राज्य कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था वो कौटिल्य ने लिखा था। ठीक। अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री था? कौन? फाहियान आया था। ठीक। फाहियान। और पूछेगा फाहियान किस देश का यात्री था? तो वो कहाँ का? चीन का था। ठीक। एक सेकेंड। फाहियान किस देश का यात्री था? तो वो चीन का था। ठीक। फाहियान किस देश का था? चीन का था। चलिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? कहते महाभारत की रचना सॉरी महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में हुई थी। ठीक। चलिए, धम्म ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामंत्रों को एक धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? कहते महावीर का बचपन का नाम वर्धमान है। कौन? तो वर्धमान है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कहते प्रथम बौद्ध संगीति कहते प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। सॉरी, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई। कहाँ? तो राजगिरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। कब? 483 ईसा पूर्व में। कब? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक। यह आप लोग याद रखिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? किससे? स्तूप, एक सेकंड जूम कर दीजिए। हाँ, आप लोगों को पूरा बता दिखेगा। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पीटक, विनय पीटक, धम्म पीटक और विधम पीटक वो सब किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। ठीक। पीटक आ गया तो बौद्ध धर्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाबरनामा क्या है?
कि बाबरनामा क्या है, तो ये एक आत्मकथा, ठीक, आत्मकथा किसका है, तो बाबर का है, ठीक, बाबर का आत्मकथा का नाम क्या है, बाबरनामा है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो बाबर है, ठीक। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक। कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। जिजिया जिजिया किससे लिया जाता था, कि जिजिया किससे लिया जाता था, तो जिमियो से लिया जाता था, किससे, जिमियो से लिया जाता था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, कौन, बहादुर शाह जफर था, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। जिसे रंगूर भेज दिया जाता 1857 की क्रांति में पकड़ने के बाद, जिसका रंगूर में ही मृत्यु हो जाता है। दीन इलाही संबंधित है, क्या दीन इलाही किससे संबंधित है, तो अकबर से, ठीक, अकबर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था, तो अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था, तो टुडरमल के पास था, ठीक, टुडरमल के पास था, ऑप्शन नंबर डी सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक, 1556 ईस्वी में हुआ था। और तृतीय युद्ध बोलेगा तो 1761 ईस्वी को का, इसको एक बना दीजिए, हाँ, तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी को, प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को, द्वितीय युद्ध 1556 को, और तृतीय 1761 ईस्वी को। आप लोग याद रखिएगा, इस तीनों में से एक न एक रहता ही है, ठीक। चलिए, कहते कृष्ण देव राय किस वंश का राजा था, कहते कृष्ण देव राय किस वंश का राजा था, तो तुलुब वंश का, ठीक, तुलुब वंश का, ऑप्शन नंबर सी सही है। निकोलो कोंटी किस शासक के शासनकाल में भारत था, निकोलो कोंटी देवराय के निकोलो कोंटी किस शासक के शासनकाल में आया था, तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, निकोलो कोंटी देवराय द्वितीय के दरबार में था, ऑप्शन नंबर बी सही है। किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था, कहते किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था, तो किसी को विजयनगर साम्राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो हम्पी में है, कहाँ, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो हम्पी में है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी को हुआ था, कब, दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, क्या तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो गुरु नानक का, ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था, क्या उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था, किसने, रामानंद ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। मेगास्थनीज किस देश का यात्री था, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, कि मेगास्थनीज किसके, तो मोरक्को का, मेगास्थनीज मोरक्को का था। चलिए, अफनासी निकितिन कौन था, अफनासी निकितिन वो राजदूत था, कौन था, राजदूत था, अफनासी निकितिन राजदूत था। सॉरी, अफनासी निकितिन क्या था, वो व्यापारी था, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। इब्न तूता किस देश का रहने वाला था, कहते इब्न तूता मोरक्को का रहने वाला था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था, कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, वो कब, तो 1510 ईस्वी में किया था, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कहते इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, कहते उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा, ठीक, बिरसा मुंडा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, तो 1875 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर
ये सही है। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? कहते कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी को बना था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? कहते अस्थाई बंदोबस्त किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। चलिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कहते हैं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं, इसमें इनमें से किस में नहीं। देखिए 1773 ईस्वी को हुआ था। कब? 1774 ईस्वी को हुआ था। कब? 1774 ना दे तो 1773 लगा दीजिएगा। परफेक्ट आंसर, राइट आंसर जो है 1774 ईस्वी है। चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कहते प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कहते वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ? जगदीशपुर में हुआ था। और ये भी पूछ लेगा कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार, कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले थे, क्योंकि जगदीशपुर के जमींदार थे ये। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। दी ग्रेट रिवोल्ट रिवोलियम नामक पुस्तक किस लेखकों ने? तो अशोक मेहता। कौन? तो अशोक मेहता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर प्लासी का युद्ध, कहते प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कहते प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी को हुआ था। कब? तो 1700 प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। कब? कहते प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। फिर प्लासी का युद्ध, एक सेकेंड, 1757 ईस्वी को हुआ था। चलिए, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक को अशोक मेहता है। चलिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने? तो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किसने? लॉर्ड कैनिंग था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी को आया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहलाता है? 7 द्वीपों का नगर कौन कहलाता है? तो मुंबई कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है। अब बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। 46 का 47 के गेटवे ऑफ इंडिया, कहते गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? कहते गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो बॉम्बे में। कहाँ है? तो बॉम्बे में। और निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी को हुआ था। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है उसका निर्माण 1911 में हुआ था। इंडिया गेट बोलेगा, इंडिया गेट जो दिल्ली में है तो उसका निर्माण 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। 48 का तीन कठिया पद्धति थी। तीन कठिया व्यवस्था जो था वो नील की खेती से संबंधित। किससे? तो नील की खेती कहाँ? चंपारण में किया गया था। ठीक, चंपारण के चंपारण में किया गया था। कब? तो 1917 ईस्वी को किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, इसके नेतृत्व में तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है मार्ले मिंटू सुधार अधिनियम कहा जाता है। ठीक, सॉरी, माउंटेगू चेम्स पुरुष सुधार अधिनियम का, उसे क्या कहता है? माउंटेगू चेम्स पुरुष सुधार अधिनियम कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के अधिनियम को कहा जाता है जिसके अंतर्गत शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। मार्ले मिंटू सुधार अधिनियम 1919 के अधिनियम को 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा इसका 1919। चलिए, चौरा चौरी कांड का था। चौरी चौरा कांड कहाँ कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी को हुआ था।
5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक, कहाँ? तो उत्तराखंड में हुआ था। चलिए, स्वराज दल का गठन कब हुआ था? कहते स्वराज दल का गठन कब हुआ था? कहते स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी को हुआ था। का जनवरी 1923 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। गांधी जी पेशे से क्या थे? कहते गांधी जी पेशे से क्या थे? कहते वकील थे। कौन? वकील थे। आप लोग चिकित्सा नहीं ले गए थे, वो वकील थे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। शेरे पंजाब, कहते शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। कहते शेरे पंजाब के नाम से शेरे पंजाब के लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? कहते कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। कब? 1929 में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो नेहरू ने किया था। ठीक, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? नेहरू ने किया था। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1939 ईस्वी से लेके 1945 तक चला था। ठीक, याद रखिएगा, 6 साल चला था ये। इसी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति होने के बाद शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? कहते पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली है। ठीक, और चौधरी रहमत अली कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के? तो पाकिस्तान के। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। हाँ, पाकिस्तान के। ठीक, पाकिस्तान के रहने वाले थे उन्होंने। चलिए, स्वराज दल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कहते स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर। कहते स्वतंत्र भारत का। कब? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का तो सी राजगोपालाचारी है। कौन? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी है। और पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाए, और स्वतंत्र भारत का होगा तो वो कौन? तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन है? कहते भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, और संविधान सभा का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? या संविधान सभा का पिता किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और पूछेगा कि राष्ट्रीय गान को सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। कब? तो 1900 राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया? 1911 में। कहते कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। चलिए, आप लोग याद रखिएगा, बहुत अंदर से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? कहते हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन? तो मोहनजोदड़ो है। कहते ऑप्शन नंबर ए सही है। और पूछ लेगा कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो कौन? तो राखीगढ़ी है। भारत में स्थित बोल देगा। ठीक, भारत में बोल देगा तो राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक, राखीगढ़ी। क्या? राखीगढ़ी। ठीक,
भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन? तो राखीगढ़ी है। कौन? भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है हमेशा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन है? तो ए कनिंघम, यानी मार्शल कनिंघम है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है, मार्शल कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाई गई? कहते हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला था? कहते रोपण से मिला था। कहाँ से? रोपण से मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही है, अग्निकुंड। कहते अग्निकुंड कहाँ? तो लोथल से मिला था। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से? लोथल से मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही है। मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? किसकी है? तो कलहन का। किसका है? तो कलहन का। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, किसका? तो कलहन का है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला? तो वही क्वेश्चन आया, अग्निमित्र के कलहन। ठीक, क्वेश्चन टाइप करने वाले गलत कर दिया है। चलिए, प्रयाग प्रस्ती स्तंभ प्रयाग प्रस्ती स्तंभ अभिलेख किस लिपि में? यानी प्रयाग प्रस्ती स्तंभ जो है किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में। किसमें? तो ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय किसका है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक, चलिए, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? कब? कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक, धम्म महामंत्रों को नियुक्त अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। जीवक वैद्य किस धर्म के काल में थे? जीवक वैद्य, कहते जीवक वैद्य थे वो मौर्य वंश के काल में थे। ठीक है, जीवक वैद्य किसके काल में थे? मौर्य वंश के काल में थे। जीवक वैद्य हर्यक मौर्य वंश के, या तो नहीं, हर्यक वंश के काल में थे। ठीक, जीवक वैद्य किसके काल में थे? हर्यक वंश के काल में थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस शिलालेख से हमें अशोक के द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? यानी किस अशोक जो लिखा था शिलालेख, उस किस शिलालेख में अशोक के द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो कौन? तो 13वें शिलालेख में। किससे? तो 13वें शिलालेख में। चलिए, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है, 70 का, और 69 का डी सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो लास्ट दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव। ठीक, VVI कर लीजिए, आपको ये आएगा तो आएगा। ठीक, एगो क्वेश्चन आउट हो गया। पुराणों की संख्या कितनी है? कहते पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसको भी आप VVI कर लीजिए, VVI कर लीजिए, ये आएगा। ठीक, चलिए, अकबरनामा कितने खंड में विभक्त है? खुद अकबरनामा जो है वो 3 खंड में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आईने अकबरी जो आईने अकबरी 5 खंड में विभक्त है। ठीक, अकबरनामा का तीसरा खंड आईने अकबरी है। आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? कहते आईने अकबरी जो है वो किस भाषा में? तो फारसी भाषा में लिखी गई है। कहते फारसी भाषा में लिखी गई है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, शेर शाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया था? तो किसको? तो हुमायूं को परास्त किया था। ठीक, हुमायूं को परास्त किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? तो अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? तो 1556 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, खालसा पद की स्थापना किसने किया था? कहते खालसा पद की स्थापना किसने किया था? खालसा पद की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी को हुआ था। कब? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है।
विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में होता है? यानी विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके काल में होता है? तो किसके? देवराज द्वितीय के काल में होता है। किसके? देवराज द्वितीय के काल में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने किया था? कहते लिंगायत आंदोलन की किसने किए थे? बसवण्णा ने किया था। बसवण्णा या उस बसवण्णा ना दे तो चन्नावासव हो जाए, इन्हीं का भतीजा था। ठीक, दोनों चाचा भतीजा मिलके लिंगायत आंदोलन का आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों मेरा काफ़ी तबीयत खराब है, आप फिर भी आपको VVI क्वेश्चन बना के दिया जा रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भरा था? फ्रांसिस बर्नियर किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। कहते फ्रांसिस बर्नियर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? कि पूर्व निर्धारित तिथि जो थी 31 मई 1857 थी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। और शुरू कब किया गया था? तो 10 मई को किया गया था। 10 मई, ठीक, याद रखिएगा। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को दिया गया था। कब? तो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को दिया गया था। और पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसे फांसी दिया गया था? तो हो जाएगा मंगल पांडे को। शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? तो मंगल पांडे हुआ। और सबसे अंतिम क्रांतिकारी कौन है? तो तात्या टोपे हो जाएगा, जो 1859 ईस्वी को फांसी मिला था इसमें। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? झोकन बाग तो झांसी में हुआ था। ठीक, झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो झांसी में हुआ था। चलिए, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? कहते खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। इससे पहले मैं बता दिया हूँ कि 1919 तो वो गलत है, 1918 कर लीजिएगा। ठीक, आप लोग। पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? कहते पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? कहते 1510 ईस्वी का 1510 ईस्वी में किया था। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड वेलेस्ली भारत के किस गवर्नर जनरल के काल में किस गवर्नर जनरल के बनकर आए थे? यानी बोल रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली जो भारत के किस गवर्नर जनरल के काल में बनकर आया था। क्वेश्चन गलत दे दिया हुआ है, ये वो होना चाहिए कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत में गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? तो कब? तो 1773 के लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा। क्या? 1798 ईस्वी हुआ था। चलिए, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? यानी गांधी जी जो शुरू में अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? कहते राजकोट से किया था। ठीक, राजकोट से। पोरबंदर नहीं लगा, पोरबंदर उनका जन्म हुआ था, राजकोट में वो अपना प्रारंभिक शिक्षा शुरू किया था। चलिए, कृषि में तीन कठिया पद्धति कहाँ लागू की गई? तीन कठिया पद्धति कहाँ लागू की गई थी? तो कहाँ? चंपारण में किया गया था। कब? तो 1917 ईस्वी को। आप लोग याद रखिए, चंपारण सत्याग्रह यहीं से हुआ था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में पहली बार 19 ईस्वी में किया, चंपारण सत्याग्रह में किया था। और पहली बार बोल देगा कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। आप लोग पहला बोलेगा तो भारत नहीं लगेगा, भारत में बोलेगा तब चंपारण लगाइएगा। ठीक, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। चलिए, सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? कहते सेवर्स की संधि किसके बीच हुई था? कि ब्रिटेन के किसके सेवर्स की संधि ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ था। ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों किया था? कितने? तो 24 दिनों किया था। ठीक, बोलेगा कितने मील? तो 241 मील है। ठीक, 241 मील है। आप लोग याद रखिएगा, 241 मील। चलिए, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलिए, भारत को प्रांतीय सभ्यता किस अधिनियम से प्राप्त हुई थी? किससे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत को प्रांतीय सभ्यता प्राप्त हुई थी। चलिए, कितने गोल में सम्मेलन हुए थे? तो 3 हुए थे। ठीक, आपको बता दिया गया। चलिए, भारत को प्रांतीय सभ्यता 1935 के अधिनियम को कट गया था वहाँ पे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? कहते करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिया था। और यही पे पूछ लेगा कि करो या मरो का नारा का संबंध किस आंदोलन से है? तो किससे हो जाएगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, इसी में महात्मा गांधी ने कहा था कि या तो करो या तो मर जाओ, या तो लड़ के देश को आज़ाद करा दो या तो मर जाओ। इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिया था। ठीक, चलिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? कहते मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। कहाँ? कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। चलिए, ढाका ना दे बांग्लादेश दे दे, तो बांग्लादेश भी आप लोग ये नहीं कहिएगा कि सर बता दें ढाका बताए बांग्लादेश कहाँ से आ गए, तो ढाका हो जाएगा। वही बांग्लादेश में ही एक ढाका है। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। चलिए, आप लोग याद रखिएगा। कहते ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? कहते भारतीय संविधान जो लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और आंशिक रूप से बोलेगा कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? तो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को हो जाएगा। ठीक, आंशिक रूप लिख दे रहे, नहीं तो आप लोग आंशिक रूप से। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? कहते विक्टोरिया टर्मिनस का विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का उदाहरण है? तो नवगठित शैली का है। क्या? विक्टोरिया टर्मिनस नवगठित शैली का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था? कहते लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1825 को हुआ था। कब? तो नहीं, 1817 ईस्वी को हुआ था। लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1817 ईस्वी को हुआ था। ठीक, चलिए, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, आज का दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है। कहते कांग्रेस का विभाजन किस अधिनियम में हुआ था? कहते कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था आज़ादी से पहले 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन, सूरत कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक, गुजरात में हुआ था। और बोल देगा कि स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी को हुआ था। कब? तो 1969 ईस्वी को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग का आज इतना ही क्वेश्चन था, और फिर आज हम लोग मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, गुड बेस्ट ऑफ लुक।